हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं जो पंक्तियाँ प्रस्तुत करने वाली हूँ सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और उनके विरह में गोपियाँ ग्वाल बाल सब बड़े व्याकुल होते हैं। तो उनको योग का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को गोकुल भेजते हैं। अक्रूर जी जब गोपियों को श्री कृष्ण जी के विषय में बताते हैं तो गोपियाँ किस तरह से उन्हें निरुत्तर कर देती हैं, उसका सजीव वर्णन देखिए। गोपियाँ कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हरि रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक लय गयो सांवरो, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कई। सूरदास बस भई बिरह के, ताते अति अकुलात। सोई बनत अब खात, कर मींजे पछतात। यहाँ गोपियाँ कहती हैं, अच्छा तुम कौन से परदेसी की बात कर रहे हो? परदेसी यानी श्री कृष्ण जी के विषय में कहती है। परदेश यानी क्योंकि वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो वो कहती हैं तुम कौन सी परदेसी की और क्या बात कर रहे हो? मंदिर अरद, यहाँ मंदिर का अर्थ घर से है। मंदिर जहाँ एक तो देवताओं की जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ मंदिर का अर्थ है घर। तो बोलती है मंदिर अरद यानी घर का आधा हिस्सा यानी पक्ष। पक्ष यानी पाक, एक पाक यानी 15 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो गोपियाँ कहती हैं जिन्होंने मुझे 15 दिन में आने का बदि हमसो वादा किया था, हरि आहार चली जाता। हरि आहार, यहाँ पर हरि का मतलब है शेर। शेर का आहार होता है मांस। मांस यानी मांस। कर जिन्होंने हमें 15 दिन में आने का वादा किया था, 1 महीना बीत गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। शशि रिपु बरुस, शशि का जो रिपु शत्रु है वो क्या है? दिन यानी दिन। और सूर्य शत्रु, सूर्य रिपु सूर्य का शत्रु है रात। कहती अब दिन रात हमें जुगबर, युगों के बराबर लग रहे हैं, यानी दिन और रात हमें ऐसे लग रहा है जैसे युग बीत गए हों। हरि रूप कीन होगा, या हर का मतलब होता है शंकर जी, और शंकर जी का जो शत्रु है वो है कामदेव। कहते अब तो कामदेव हम पर घात लगाए बैठे हुए हैं। मघ पंचक लय गयो, मघ यानी मघा नक्षत्र के से 5वां नक्षत्र होता है चित्रा। चित्र यानी चित्त। कहे तो गोपियाँ कहती हैं वो श्री कृष्ण तो हमारा चित्त लेकर चले गए हैं। नखत वेद ग्रह जोरी,